हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की जो आपकी क्लास है आपकी फरमाइश पर लाई गई उपसर्ग का टॉपिक है और उपसर्ग का टॉपिक जो आपकी परीक्षा में हर परीक्षा में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उपसर्ग कहते कैसे हैं अभी जानेंगे इस वीडियो में, बहुत शानदार सेशन के साथ, बहुत शानदार क्लास के साथ। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं सर उपसर्ग क्या होता है, उप का मतलब आप सभी जानते हैं सहायक होता है, उपसर्ग का मतलब सहायक होता है, और सर्ग का मतलब क्या होता है सृष्टि करना, मतलब संयोग का उदाहरण। मतलब जैसे हम कहते हैं किसी के पास लग करके उसे उपसर्ग कहते हैं, मतलब किसी के समीप लग करके। उप का मतलब समीप, मतलब उप का मतलब समीप होगा, मतलब शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसमें विशेषता ला दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर दोनों का स्वतंत्र अर्थ स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। सर यहाँ पर प्रत्यय भी होता है, बिल्कुल होता है। प्रत्यय का मतलब पीछे आना, प्रत्यय प्लस आए। आपसे पूछ लिया गुरुजी मुझे ये बता दो प्रत्यय में संधि कौन सी है, तो हम क्या गुरुजी प्रति प्लस अ, तो यहां पर क्या होगी प्रत्यय में यण स्वर संधि है। यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट समझ पाए होंगे। अगर यहां पे मैं आंसर की बात करूं, उपसर्ग पूर्व में प्रत्यय अंत में जुड़कर अर्थ देता है। उपसर्ग मतलब पहले, जैसे आप कहें गुरुजी यथाशक्ति, यथा ये शक्ति शब्द है यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग है, तुम कहो गुरुजी या मैं यथा उपसर्ग है। यहां तक कोई दिक्कत ना है। यहां पे अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग विकारी शब्दों के अर्थ साथ होता है। दोनों का कोई अर्थ नहीं होता। जिसे ए जब शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ नहीं निकलता, लेकिन नहीं स्थान पर आप ए नहीं अर्थ देता। तो यहां पर बात करते हैं उपसर्ग में, उपसर्ग के योग में संधि समास तीनों संयोग पद बनते हैं। तो यहां पर उपसर्ग आप सभी समझ चुके होंगे। सर उपसर्ग कहते किसे, यहां पर समझ लें सर उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय की हम बाद में ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। यहां पर आप कहेंगे सर उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग यहां पर देख लो, उपसर्ग प्रत्यय दोनों अव्यय स्वरूप अर्थात अव्यय के लिंग वचन कारक काल के आधार पर बदले नहीं जा सकते। यदि इनके योग से बने शब्द भी अव्यय स्वरूप होते हैं। आजीवन में आप कहेंगे गुरुजी आजीवन में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। तो यहां पर ये भी पूछ ले बे आजीवन में समास कौन सा, मतलब जिसमें अगर उपसर्ग लगा हुआ होगा तो उसमें अव्ययीभाव समास होगा। तो यहां तक तो कतई निपटा दोगे तुम समासन ने भी, यहां तक तो समस्या होनी ना है। अगर यहां पे हम बात करें किसी शब्द में संधि है और उपसर्ग भी लगा है तो उसका संधि विच्छेद करके उपसर्ग का पता लगाया जाएगा, बिल्कुल सही है। यहां पर एक शब्द है अन्वय, तो यहां पर अनु प्लस है तो ये क्या होगा अन्वय बन जाएगा। इस तरह से आप समझ जाएंगे अन्वय में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। यहां तक बढ़िया तरीके से आप सभी समझ पाए होंगे। अगर नेक्स्ट बात करता हूं, उपसर्ग यौगिक होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि दो शब्दों के योग से एक उपसर्ग का निर्माण होता है। बिल्कुल भाई, यह उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर अर्थ को प्रभावित या बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कह देते हैं। बिल्कुल भाई, यहां पर प्रत्यय आप सभी जानते हैं शब्द के पीछे लगते हैं। बिल्कुल, उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है बताइए, उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, 90 है। यहां तक भी आप सभी सीख पाए होंगे। अगर यहां पर बात करते हैं उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, पहला कौन सा, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। गुरुजी तालव्य से और मूर्धन्य से उपसर्ग में प्रयुक्त नहीं होता। बिल्कुल भाई, ये दोनों कभी भी उपसर्ग में प्रयोग नहीं होते, इस बात को सभी ध्यान रख लेना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप कहेंगे गुरु संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। हिंदी उपसर्गों की संख्या 13। किसके लिए, एनसीईआरटी में 22 है। बिल्कुल है भाई। यहाँ पर अंग्रेजी और उर्दू उपसर्ग की संख्या यहाँ पर 19 बताई गई है और एनसीईआरटी में 22 बताई गई है। दोनों का डाटा मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। यहां तक आप सभी समझ गए होंगे, यहां तक आप सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नेक्स्ट यहां पर उपसर्ग की बात करता हूं, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग आप सभी के सामने है। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत, ये सब क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे आप कहेंगे गुरुजी अधिक, मतलब इसके अर्थ है अति का मतलब अति प्लस ईव, अधीन, ये सब क्या है इसके अर्थ है। इनसे क्या बनते हैं, इन्हीं शब्दों से उपसर्ग बनते हैं। आप सभी यहां तक जान सकते हैं। यहां पर अगर बात करते हैं, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। आप कहेंगे गुरुजी उपकार, उपकार, उपमान, तो ये क्या है, उपसर्ग का काम करें। दुस, निर, सिनिस, ये सब क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। अगर बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग कौन से, ये वाले सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। ये सभी क्या है, हिंदी के उपसर्ग हैं। यहां पर बात मैं करता हूं हिंदी का उपसर्ग कैसे,
यहाँ पर ए, अन, के, कु, दु, नी, ओ, तो ये सब क्या है हिंदी के। आप कहेंगे गुरु जी एक शब्द है अछूता, अछूता में ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। यहाँ पर अनमोल, अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, को उपसर्ग है। तो यहाँ पर दो उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग का ही तो काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं है। ये सब क्या है, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे। तो ये देखो भर पेट, तो भर उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, भर उपसर्ग है, भर उपसर्ग है। सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। यहाँ पर अध उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, अध उपसर्ग है। ये सभी क्या काम कर रहे हैं, आप करेंगे गुरुजी ये सभी उपसर्ग का काम कर रहे हैं। यहाँ तो समस्या के भी काम, समस्या ही नहीं है कोई। ये क्या, बिन ब्याह है, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो ये सब क्या है सर, ये सब उपसर्ग हैं। यहां तक हम सभी सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। बिल्कुल भाई उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे कहते हैं अल क्या है, अलबत्ता, यहाँ पर अल उपसर्ग है, यहाँ पर अल उपसर्ग है। तो यहाँ पर कहेंगे कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। तो ये क्या है, उपसर्ग का ही तो काम कर रहे हैं। सभी ये जो उपसर्ग हैं ये इसमें से निकले हुए हैं। ये जो शब्द है ना, इधर इस तरफ जो शब्द हैं सब इसमें से लिए निकले हुए हैं। जैसे दर है, आप कहेंगे दर असल, दर किनार, दर मियान। तो सब क्या है, उपसर्ग का ही काम कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं गुरुजी उर्दू का अरबी उपसर्ग, यहां करेंगे सर बद है, ये बदमाश। बद क्या है, उपसर्ग का काम कर रहा है। बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही सीख पा रहे हैं गुरुजी। बदनाम, बदनाम क्या है, उपसर्ग का काम कर रहा है। ये सभी जो उपसर्ग हैं कहां से निकले हैं, ये सभी इन शब्दों से निकले हुए उपसर्ग है। यहां तक आप सभी समझ पा रहे होंगे। क्लियर है आपके गुरुजी। हर दिन, हर दिन, हर साल, हर बार। तो ये क्या है, उपसर्ग ही तो है। इन शब्दों से निकले हुए ये उपसर्ग हैं। और कौन से उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं। बिल्कुल यहां तक सभी सीख पाए होंगे। यहां पर अगर बात करें गुरुजी, सब जज, जज क्या है, यहां पर जज से पहले सब आ गया तो ये उपसर्ग काम करता है। कमेटी, सब कमेटी, ये उपसर्ग काम कर रहा है। ये सब इंस्पेक्टर उपसर्ग का काम कर रहा है। क्लियर है भाई। अगर यहां पर बात करें भाई, ये चीज मुझे दिखाई दी, ये उपसर्ग कैसे हैं, ये सब उपसर्ग क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। यहां तक आप सभी ध्यान रखेंगे, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। ये सब कैसे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। आप कहेंगे गुरु हाफ, हाफ, हाफ पैंट, हाफ कमीज, तो क्या है, ये उपसर्गी तो है। हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेस, तो ये क्या है, उपसर्गी तो है। यहाँ पर जो इनके जो मुख्य शब्द है, इंजीनियर का मुख्य क्या, चीफ है, तो ये क्या है, ये उपसर्गी तो है। यहां तक आप सभी समझ पाए होंगे। यहां पर अगर बात करते हैं, कभी कभी एक ही शब्द के दो उपसर्ग का प्रयोग भी होता है। बिल्कुल भाई। जैसे आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर गठित, सुगठित, तो सुसंगठित, तो यहाँ पर सु उपसर्ग है, तो यहाँ पर ये भी सम भी उपसर्ग है। तो यहाँ पर अंकी बिंदी मैं का प्रयोग कर रही है। बिल्कुल। तो निर उपसर्ग, सम, निर, सु, प्रति, तो यहाँ पर प्रत्युत्तर, तो यहाँ पर प्रति प्लस उत्तर, तो यहाँ पर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी आ सकता है। आप सभी यहाँ तक आप सभी सही तरीके से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल भाई। यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखो जैसे अप है और बी है, दो उपसर्ग है। आपने गुरुजी अय प्लस अपव्यय, तो क्या है, उपसर्ग है। बी प्लस आय अपव्यय, तो यहाँ पर आ प्लस चार अत्याचार, अति प्लस आचार, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसका विच्छेदन करें, अति, अति धन आचार, अति धन आचार, तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर अति उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, तो दोनों शब्दों में उपसर्ग का विच्छेदन कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। तो ये भी क्या कर रहे हैं, सब उपसर्ग का काम हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है। यहां तक आप सभी बढ़िया तरीके से उपसर्ग को समझ पाए होंगे। ये यहां इसके बाद आपको किसी भी क्लास की या किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपसर्ग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये क्लास आपके लिए बहुत सर्वोपरि क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है। यहां पर पढ़ने के बाद उपसर्ग आप कभी नहीं भूल पाओगे। सभी कंटेंट मतलब कंप्लीट कंटेंट आपको एक ही इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि इस कंटेंट के माध्यम से आप प्रत्येक उस एग्जाम को क्रैक कर सकें जिस एग्जाम में हिंदी का ज्यादा रोल होता है। क्लियर है। यहां तक सभी समझ पाए। मिलते हैं कल एक शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।